9 जुलाई को राष्ट्रीय वैश्य परिषद की एक बैठक होटल आइडिया इन फतेहाबाद रोड आगरा में हुई। राष्ट्रीय वैश्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता मुख्य रूप से बैठक में मौजूद थे। उन्होंने बताया, वैश्य समाज अधिकतर व्यापारी वर्ग से आता है, लेकिन जिस तरीके से आगरा के जूते के व्यापार को मानक निर्धारित कर तहस नहस किया जा रहा है, टोरेंट अपनी मनमानी कर रहा है। फूड एक्ट में एक नया नियम जोड़ दिया है कि व्यापारी को अपने प्रोडक्ट की निजी लेबोरेटरी से जांच करानी होगी और उसको अपलोड करना होगा। जिस तरीके से आम जनता के ट्रैफिक वाले चालान कर रहे हैं, इससे जनता बर्बाद हो जाएगी। आगे कहा कि संगठन को मजबूत करते हुए आगरा मंडल, जिला और महानगर एक शपथ कार्यक्रम का होने के बाद इन मुद्दों पर आंदोलन करेंगे। व्यापारियों के साथ साथ आम जनता को भी राहत दिलाएंगे। बैठक में उपस्थित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विनय अग्रवाल ने कहा कि सरकार की प्रत्येक नीति व्यापारियों के साथ साथ जनता का भी शोषण करने वाली है। संगठन को मजबूत करेंगे और मोर्चा खोलेंगे। सामाजिक विवादों को निपटाने के लिए वैश्य समाज एक समिति शीघ्र बनाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने जयपुर में होने वाले 23 जुलाई को अग्र महाकुंभ में भाग लेने की अपील की, जिसमें 1 लाख की संख्या एकत्रित होगी। बैठक में युवा जिला अध्यक्ष रवि गोयल को मनोनीत किया गया। बैठक में मुख्य रूप से रितेश अग्रवाल, उमेश अग्रवाल, संजय अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, कुलवंत मित्तल, कृष्ण कुमार गोयल, शैलू अग्रवाल, पवन अग्रवाल, संजय सिंघल, राकेश अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, मुदित अग्रवाल, RM गुप्ता, सौरभ जैन, सुनील अग्रवाल, अनिकेत अग्रवाल आदि थे। देखिए, आज राष्ट्रीय वैश्य परिषद की मीटिंग होटल आइडिया इन फतेहाबाद रोड पर आहूत की गई, जिसमें शहर, जिला और मंडल की कमेटियों का निर्माण कर उनका शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम अगले महीने में किया जाएगा। और आगरा की समस्याएं, क्योंकि वैश्य समाज जो है व्यापारिक समाज है, लगभग जैसे टोरेंट उत्पीड़न कर रही है, GST वाले उत्पीड़न कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस जिस तरीके से उत्पीड़न कर रही है, पुराने वाहनों को 15 साल का एस्टीमेट रख के उनको नष्ट करने का प्रावधान जो रखा गया वो भी गलत है। और फूड एक्ट में लेबोरेटरी टेस्टिंग की रिपोर्ट अपलोड करने की बात आई है नई, उसमें उत्पीड़न होगा निश्चित रूप से। और जूता उद्योग में जिस तरीके से नए नियम लगाए गए हैं, क्योंकि 65% जूता आगरा से ही बनता है देश का। आगरा के अंदर बचा कुचा मात्र एक उद्योग रह गया था, उसको भी उजाड़ने के लिए लॉबी तैयार बैठी है। इन सब के खिलाफ हम लोग शीघ्र ही आंदोलन करने जा रहे हैं और संगठन का निर्माण करके हम माकूल तरीके से, शांति तरीके से आंदोलन करेंगे और आगरा के व्यापारियों को इन सब चीज़ों से निजात दिलाएंगे। आज अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ब्रज प्रदेश की एक मीटिंग जयपुर में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा एक विराट अग्र महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के लाखों की संख्या में अग्रबंधु मां जुटेंगे और वैश्य समाज को अपने समाज के, वैश्य समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए इस अग्र महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। व्यापारी हितों की रक्षा के लिए इस वैश्य अग्र महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस अग्र महाकुंभ के लिए 2 संयोजकों की नियुक्ति की गई। ग्रामीण क्षेत्र का संयोजक पवन अग्रवाल को बनाया गया और शहरी क्षेत्र का संयोजक नीरज अग्रवाल को बनाया गया। और अगली मीटिंग में जयपुर जाने के लिए विदत संज्ञा में अपने समाज के बंधुओं को ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ से करीब 101 कारों का काफिला जयपुर जाएगा और मां अपने समाज को मजबूत करने का काम करेगी। और मंडल कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें ये तय किया गया वर्तमान में आगरा में जिस तरह से टोरंटो के द्वारा वैश्य व्यापारी समाज का जिस तरह से शोषण किया जा रहा है, साथ ही GST विभाग के द्वारा, ट्रैफिक के चालानों के द्वारा, और साथ ही जिस तरह से आज देश का मैं कह सकता हूं कि जूते चप्पल का कैपिटल अगर कोई है तो आगरा है। जो 1 जुलाई 2023 से जो मानक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जो लागू किया गया है, उससे आने वाले समय में
आगरा के महानगर का ये उद्योग, लघु उद्योग पूरी तरह से चरमरा जाएगा। जो आज वर्तमान में लगभग पूरे देश के अंदर 70,000 करोड़ का टर्नओवर जूते चप्पल उद्योग का है, जो पूरे देश के अंदर 13 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है। उसमें से सबसे बड़ा सेक्टर जो छोटा छोटा जो उद्योग है, जिसने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए तक की लागत लगाकर व्यापार करने का काम कर रहे हैं, उन सभी को 1 जुलाई से जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, उसके लिए मानक ये है कि तत्काल प्रभाव से लेबोरेटरी लगाने का काम, उसके मानक निर्धारित करने का काम कर दिया गया। जो 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, उसके लिए 1 जनवरी 2024 तक का समय दिया गया है। ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। और साथ ही जिस तरह से जूते के ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है, 7 से उठाकर 15% कर दिया गया है, वो इस प्रदेश और देश के आम जनता के साथ न्याय करने का काम नहीं है। छोटे छोटे गरीब जो लोग हैं, आज भी 500, 1000 रुपए का, 700 रुपए का जूता चप्पल पहनने का काम करते हैं। आने वाले समय में वो लोग जूते चप्पल पहनने को मोहताज हो जाएंगे। सरकार की इस मंशा का हम सब लोग विरोध करते हैं और शीघ्र ही इस संदर्भ में वैश्य समाज का एक आंदोलन, एक सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें इन सब विषयों को रखा जाएगा। आज व्यापारी वर्ग के हितों के लिए जो सरकार नए नए कानून बना रही है, कानून बनाना अच्छी बात है, लेकिन व्यापारियों के हित को अनदेखा करना गलत बात है। अगर व्यापारी पर नए नित्य कानून थोपे जाएंगे तो व्यापारी व्यापार कैसे करेगा? इससे क्या होगा? बड़ी बड़ी कंपनियां आती जाएंगी और छोटा मझला व्यापारी तो दुकान बंद करता जाएगा। बिल्कुल निर्णय लिया है कि हम लोगों को सजग करेंगे, जागरूक करेंगे और एक जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे।